children, today we will read NCERT EVS class 3rd का chapter 4 our first school. Our first school means हमारा पहला स्कूल। हमारा पहला स्कूल विद्यालय क्या होता है? हमारा घर होता है जहाँ से हम सब चीज़ें सीखते हैं। स्कूल जाने के पहले हम हमारे घर में हमारे घर के सदस्यों के साथ अच्छी अच्छी चीज़ें अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं। ठीक है ना? तो चलिए पढ़ते हैं। वी लर्न सो मैनी थिंग्स व्हेन वी कम टू स्कूल, है ना। हम स्कूल आते हैं जब बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। बट डू यू नो विच इज़ योर फर्स्ट स्कूल? क्या पर आपको पता है कि हमारा पहला स्कूल क्या है? यस, इट इज़ आवर फैमिली। हाँ, वह हमारा परिवार है। वी लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली मच बिफोर वी लर्न फ्रॉम एनीवेयर एल्स। और हम हमारे परिवार से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और कहीं से सीखने से पहले। दिस इज़ बिकॉज वी आर सो क्लोज टू आवर फैमिली। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम हमारे परिवार के बहुत नज़दीक होते हैं, हमारे घर के लोगों के हम बहुत नज़दीक होते हैं। बट वी रियली नेवर गिव इट अ थॉट, पर हम ऐसा कभी सोच ही नहीं पाते, हम कभी ऐसा विचार ही नहीं करते हैं कि हमारा पहला विद्यालय हमारा स्कूल होता है, घर होता है जहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। लेट अस थिंक अबाउट आवर फैमिली एंड टॉक अबाउट इट। चलो अब हम हमारे परिवार के बारे में सोचते हैं और बातें करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है? सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है ड्रॉ और पेस्ट अ पिक्चर ऑफ योर फैमिली। यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है या पिक्चर चिपकाना है आपके परिवार के लोगों की। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ है? लिखा हुआ है हु आर ऑल देयर इन योर फैमिली, राइट देयर नेम्स एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू यू। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि आपके परिवार में जो भी लोग हैं उनके यहाँ पर नाम लिखिए और उनके साथ आपके क्या रिलेशन है वो लिखिए। जैसे यहाँ पर आपने पापा का नाम लिखिए। मान लीजिए पापा का नाम मिस्टर रवि है तो यहाँ मिस्टर रवि लिखिए। और रिलेशन क्या है आपका? तो फादर है तो यहाँ फादर लिख दीजिए। यहाँ मम्मी का नाम लिख दीजिए, मिसेस, मम्मी का नाम जो भी है वो लिखिए और यहाँ मम्मी लिखिए। इस तरह से आपको यहाँ पर सबके बारे में लिखना है जो जो आपके परिवार में रहते हैं। Write the relationship between any two members of your family such as husband, wife, brother, sister, mother, daughter। अब यहाँ पर परिवार के दो सदस्यों के बारे में मतलब रिलेशन क्या है वो यहाँ पर हमें लिखना है। आपके परिवार में जो भी लोग हैं उनके आपस में क्या रिलेशन वो हमें यहाँ लिखना है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया पूर्वा प्राची और यहाँ पर लिखा है विनायक। ठीक है, तो ये कौन है? पूर्वा प्राची और विनायक कौन है? तो ये सिस्टर ब्रदर है। ठीक है, वैदिक आध्यात्म और अनीता, तो ये क्या है? तो ये सन है दोनों और ये मदर है। इस तरह से आपको यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स के नाम लिखना और क्या रिलेशन है वो यहाँ पर लिखना है। फिर नेक्स्ट इसी तरह से इस पिक्चर में बताया गया है व्हाट डू योर फैमिली मेम्बर्स कॉल यू लविंगली, डू यू हैव अ पेट नेम, हाउ डू यू कॉल योर फैमिली मेम्बर्स, लुक एट द पिक्चर केयरफुली। ये कहा गया है कि आपको आपके परिवार के लोग कोई प्यारे से नाम से बुलाते हैं क्या? क्या आपका कोई घर में प्यारा सा नाम है जिसमें आपको लाड प्यार से बुलाया जाता है? ठीक है, फिर इसके बाद इस पिक्चर को ध्यान से देखना है। टू पर्सन इन द पिक्चर लुक अ लॉट लाइक ईच अदर, हाउ डू यू थिंक दे आर रिलेटेड। इस पिक्चर में दो मेंबर जो हैं वो एक जैसे दिख रहे हैं, काफ़ी कुछ एक जैसे दिख रहे हैं। आप देख करके बता सकते हो कि उनका क्या रिलेशन होगा। तो मुझे ये और ये दो लोग जो हैं एक जैसे लग रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फादर और डॉटर है ना। इस तरह से हमें रिलेशन बताना है। Is there any similarity between you and any other members of your family in the way you talk, walk, smile or even in your looks? Right, with whom and how? अब यहाँ है ये बोला गया है कि आपका और आपके परिवार के किसी भी सदस्य के साथ आपके बोलने में, चलने में, स्माइल करने में या और कोई भी आपकी एक्टिविटी है जिसमें सेम हो आप और आपके परिवार का सदस्य कोई भी, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है कि फादर मेरे पापा जो हैं, और यहाँ मैंने लिखा वॉक मीन्स मेरे पापा और मेरी चाल जो है ना, चलने का तरीका वो एक जैसा है। इस तरह की सिमिलरिटी आपकी और आपके परिवार के सदस्यों की जिसकी भी हो एक जैसी, वो यहाँ पर आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट है लेट अस नाउ रीड अबाउट अनवारीज फैमिली। द ओल्डर मेंबर्स ऑफ अनवारीज फैमिली वर्क एज धोबीज।
ठीक है। ये अनवारी एक लड़की है, उसका परिवार है ये, और ये उसका परिवार जो है ये धोबी का काम करता है। धोबी मतलब जो कपड़े धोते हैं, ठीक है। तो अनवारी का परिवार है और ये इनका काम क्या है, धोबी का कपड़े धोने का। ऑल द members of the family lend a hand in washing, drying and ironing of the clothes। और जो परिवार के सारे सदस्य हैं ना, ये सदस्य सभी एक साथ मिल कर के हाथ से ये लोग धोते हैं कपड़ों को, सुखाते हैं और प्रेस करते हैं। अनवारी एंड हर कजिन तौफीक आर ऑल्सो लर्निंग द वर्क डन बाय द फैमिली। और अनवारी जो है और उसका कजिन है एक तौफीक, ये दोनों भी अपने परिवार के लोगों से ये काम सीख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनके परिवार के बाकी लोग करते हैं काम, तो वो दोनों बच्चे भी सीख रहे हैं। इज़ योर फैमिली इन्वॉल्व इन एनी पर्टिकुलर वर्क, इफ़ यस व्हाट। अब आपको यहाँ ये बताना है कि आपका परिवार में भी कोई इस तरह का काम किया जाता है क्या, कोई सा भी दूसरा काम, पर्टिकुलर कोई काम है क्या, अगर है तो कौन सा काम है वो यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अगर करते हैं तो यहाँ यस लिखना, और फिर क्या काम करते हैं, मान लीजिए कारपेंटर का काम करते हैं तो यहाँ लिखिए कारपेंटर, ठीक है। अब है डू यू हेल्प द फैमिली विद द वर्क, क्या आप अपने परिवार की मदद करते हो काम में, अगर करते हो तो लिखिए हाँ यस आई हेल्प द फैमिली, ठीक है। फिर है वी लर्न मेनी थिंग्स फ्राम आवर फैमिली मेम्बर्स, अनवारी एंड हर कजिन लर्न साइकिलिंग फ्राम हर अंकल, है ना। हम हमारे परिवार से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, और अनवारी और उसके कजिन ने उसके चाचा से साइकिल चलाना सीखा है। यू ऑल्सो लर्न मैनी थिंग फ्राम योर फैमिली, आप अपने परिवार से बहुत सी चीज़ें सीखते हो। व्हाट एंड फ्राम होम, है ना, वो क्या क्या काम है और किससे सीखे आपने। हैज़ एनीवन लर्न एनीथिंग फ्रॉम यू, आपसे भी किसी ने कुछ सीखा है क्या, वो यहाँ आपको बताना है। अब नेक्स्ट है थिंक एंड राइट। व्हेन आई एम सैड आई गो टू माई, जब मैं सैड होता हूँ तब मैं कहाँ जाती हूँ, तो यहाँ मम्मी के पास जाती हूँ, वहाँ जा कर के मुझे रिलैक्स मिलता है, इसलिए मैंने लिखा है मदर। When I want to know about the past, I go to my, जब मुझे पुरानी बातों के बारे में, पुराने समय के बारे में जानना होता है तो मैं कहाँ जाती हूँ, तो ग्रैंडफादर के पास जाती हूँ, दादाजी के पास। When I want to share my secret, I go to my, यहाँ मैंने लिखा सिस्टर, जब मुझे अपनी कुछ सीक्रेट अच्छी ऐसी गुप्त बातें बतानी होती हैं, शेयर करनी होती है, तो मैं किसके पास जाती हूँ, सिस्टर के पास। When I do something wrong, I go to my, जब मैं कुछ गलत करती हूँ तो मैं कहाँ जाती हूँ, मदर के पास जाती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है everyone removes their shoes before entering the house, this is the practice in Surekha's family. Some of Surekha's friends enter her house without removing her shoes. Surekha's grandfather gets angry at that. सुरेखा है कोई लड़की, उसके घर में एक गुड हैबिट है कि वो लोग जब घर के अंदर जाते हैं तो अपने शूज़ को घर के बाहर उतार देते हैं। पर सुरेखा के घर पर एक दिन कुछ उसके फ्रेंड आए और उन्होंने क्या करा है कि शूज़ को घर के बाहर नहीं उतारा है और अंदर आ गए, तो उसके ग्रैंडफादर जो हैं सुरेखा के, वो नाराज़ हो गए। आर देयर एनी पर्टिकुलर प्रैक्टिस फॉलोड बाय योर फैमिली, व्हाट आर दोज, आपके परिवार में भी कोई इस तरह की आदत, कोई अच्छी आदत है जिसको फॉलो किया जाता है, और अगर है तो वो कौन सी है। तो मैंने जो फॉलो की जाती हैं अच्छी आदतें मैंने यहाँ लिखी हैं, मैं बताती हूँ आपको। रिमूव शूज़ आउटसाइड द होम, है ना, मेरे यहाँ भी जूतों को घर के बाहर उतारा जाता है। वर्शिप गॉड, भगवान की पूजा की जाती है। गो टू टेम्पल डेली, और मंदिर रोज़ जाते हैं हम, ठीक है। आपके यहाँ जो अच्छी आदतें इस तरह की हो जो रोज़ फॉलो की जाती है उनको यहाँ लिखना है। विच प्रैक्टिस यू एंड योर फैमिली डू टू कीप योर हाउस एंड सराउंडिंग क्लीन, कौन सी ऐसी आदत है, प्रैक्टिस है जो आप आपके आसपास और आपके घर में साफ़ सफाई रखने के लिए करते हैं, है ना, वो आपको यहाँ बताना है। डज एनी मेंबर ऑफ योर फैमिली हैव एनी पर्टिकुलर हैबिट लाइक लाफिंग लाउडली आर सिंगिंग व्हेन दे आर हैप्पी इमीडिएट देम, है ना, आपके परिवार में किसी की ऐसी आदत है क्या कि वो ज़ोर से हंसते हों या फिर जब खुश रहते हैं तो गाने गाते हों, रहते हैं ऐसे फैमिली मेम्बर भी कुछ, अगर हैं तो बताना है आपको यस और नो में, ठीक है। फिर है हाउ डू यू शो रिस्पेक्ट द एल्डर इन योर फैमिली, लुक अराउंड टू सी हाउ अदर
शो रिस्पेक्ट। आपको यहाँ पर ये बताना है कि आपके परिवार के जो भी एल्डर्स हैं उनको आप रिस्पेक्ट शो करने के लिए क्या करते हो। तो से प्रणाम करते हैं बड़े लोगों को, या फिर टच फीट उनके पैर छूते हैं, है ना। इस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश हो रहा है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।